हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के न्यू टॉपिक जीके जीएस का 30 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। अगर कोई रास्ता डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है किन्हें माना जाता है, तो ये जो माने जाते हैं महावीर को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? महावीर को जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के प्रथम जो हुए थे तीर्थक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इसको भी याद रखना है आप सभी को। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थक कौन हुए थे? जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थक हुए थे वो कौन हुए थे, और अंतिम भी तीर्थक थे? तो ये जो थे महावीर थे। कौन थे? महावीर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी कौन से 5वां व्रत जोड़ा गया था? इनमें से जो है कौन सा 5वां व्रत जो है वो जोड़ा गया था पार्श्वनाथ द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है ब्रह्मचर्य जो है वो 5वां व्रत जो है वो जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न जो थे कितने थे? जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए वो कौन कौन थे हैं? तो ये हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है, ये तीनों आपको जैन धर्म के त्रिरत्न थे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? महावीर जी का जन्म जो हुए थे वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के बिहार में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के बिहार में जो है महावीर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है, अद्वैत किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये किस धर्म के जो है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जैन धर्म का। किसका? अद्वैत जो है वो जैन धर्म का दर्शन का मूल आधार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, जैन संगीति का कहाँ पे आयोजित की गई थी? जैन संगीति जो है प्रथम वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये जो हुए थे वो था वल्लभी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जैन संगीति जो हुआ था कहाँ पे? वल्लभी में प्रथम हुआ था। और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है सारनाथ में हुआ था। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर ने वो किस भाषा में जो है अपना उपदेश दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्राकृत भाषा में दिए थे। किस में? प्राकृत भाषा में जो है महावीर ने अपना उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग का बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को गृह जो त्याग किए थे यानी घर को जब छोड़े थे तो बौद्ध ग्रंथों में जिन्हें क्या कहा जाता है? ये जो कहे जाते हैं महाभिषिकर्मन होता है। क्या कहता है? महाभिषि निष्कर्मन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हुए थे वो कितने त्रिरत्न थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ जो है, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। और कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में प्रथम दिए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न है, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है? 16 महाजन पद जो है उनके बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जो है जानकारी मिलती है? तो ये जो मिलती है अगुंतर निकाय से मिलती है। किससे? अगुंतर निकाय से जो मिलती है वो 16 महाजन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? तो बिंबिसार थे। और जो कुनिक जो है किसे कहा जाता है? तो कुनिक जो कहे जाते हैं वो अजात शत्रु को कहे जाते हैं। किसे कहे जाते हैं? अजात शत्रु को जो है वो कुनिक कहा जाता है हर्यक वंश के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो किए थे उदयन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, प्रश्न है निम्न में से किस शासक को वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। तो किस शासक ने, तो ये जो शासक थे आपको बिंबिसार थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। अवंती को जो है मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो ये जो जाता है वो शिशुनाग को जाता है। किसको, शिशुनाग को जो जाता है वो अवंती को मगध शासक में मिला लिए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके।